गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 10वीं में विज्ञान की क्लास में आप सबका स्वागत है। तो बच्चों हम कर रहे हैं लेसन नंबर 5वां, है ना। तो लेसन नंबर 5वें में हम सीख रहे हैं आधुनिक आवर्त सारणी। तो आधुनिक आवर्त सारणी में हमने आपको बताया था 18 समूह है और 7 आवर्त है। तो इन 18 समूहों के जो आज मैं कुछ गुणधर्म बताने वाली हूँ, ठीक है। चाहे पहला समूह हो कि दूसरा हो कि 13वां हो कि 14वां हो, सबके गुणधर्म समान है। वो कौन से गुणधर्म हैं वो आपको सिखाने वाली हूँ। और हम सीख चुके हैं आवर्त के गुणधर्म, हम पहले ही सीख चुके हैं, ठीक है। चलो समूह एक की बात की जाए, ठीक है। समूह एक के जो तत्वों के नाम हैं वो है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है। तो लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना है बच्चों? 3, सोडियम का 11, पोटेशियम का 19। तो अगर मैं इसके इलेक्ट्रॉन विन्यास की बात करूं बच्चों, किसके? लिथियम के। तो लिथियम की परमाणु कक्षा में पहले में 2, दूसरे में 1। तो इसकी सबसे बाहरी कक्षा में बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 1 इलेक्ट्रॉन आ गया। उसी तरह से सोडियम की बात की जाए तो सोडियम का बच्चों परमाणु क्रमांक बच्चों कितना है? 11। तो पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8, तीसरी कक्षा में कितने हुए? 1। तो ये सब जिसकी बाहरी कक्षा, देखो कक्षाएं भले बढ़ती जा रही हैं, ठीक है। पहले 2 कक्षाएं थी, फिर 1, 2 कक्षाओं से ज़्यादा हो गई। कक्षाएं भले बढ़ती जा रही हैं, परंतु आप देखो सबकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। तो उसको कौन से समूह में रखा गया? समूह 1। उसी तरह से अगर मैं पोटेशियम की बात करती हूँ, पोटेशियम का परमाणु क्रमांक कितना है? 19। तो पहली कक्षा में 2, फिर 8, फिर 8, फिर 1। 2 और 8 कितने हुए बच्चों? 10, 10 और 8 18, 18 और 1। तो उसकी बाहरी कक्षा में बच्चों कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। तो कहने का मतलब एक है, जिसकी बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है उसको हम कौन से समूह में रखते हैं बच्चों? उसको हम पहले समूह में। जिसकी बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन पहला समूह, बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन दूसरा समूह, बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन तो 13वां समूह होता है, ठीक है। अब मैं आपको समूह 1 के बारे में ही बताती जा रही हूँ, उसके मैं कुछ गुणधर्म बता रही हूँ। जैसे मैं समूह 1 में ले रही हूँ लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीसियम, ठीक है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा इसका पढ़ना है। तो आप देखोगे इन सब की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों? 1 ही इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं बच्चों? 1 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। तो अगर मैं इसकी परमाणु त्रिज्या की बात करूँ, अगर मैं ऊपर से कहाँ पर जा रही हूँ बच्चों? नीचे जा रही हूँ। तो ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है बच्चों? परमाणु का आकार बच्चों बढ़ता जाता है। आप देख रहे हो, ये देखो आपको मैं दिखाऊं। पहले ये खाली इतना आकार होगा, फिर और बढ़ेगा, फिर और बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? देखो कक्षाएं बढ़ती जा रही हैं। पहले सिर्फ 2 कक्षाएं थी, अभी कक्षाएं बढ़ती जा रही हैं। तो इसके लिए इसका क्या होगा बच्चों? आकार बढ़ता जाएगा। अगर हम इसके धात्विक स्वभाव के बारे में पढ़ें, यानी धातु के गुणधर्म, मतलब आपको पढ़ा जाए कि भाई लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और इनमें से ज़्यादा धातु तत्व किस में आते हैं? तो जो ऊपर होता है उसमें धात्विक गुण यानी धातु के गुण कम होते हैं, पर जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं तो धातु के गुण बच्चों क्या होते जाते हैं? बच्चों बढ़ते जाते हैं, ठीक है। इसी तरह से हम क्रियाशीलता की बात करें। क्रियाशीलता का मतलब बच्चों पता होता है क्या होता है? कि जल्दी से जल्दी किसी और तत्व के साथ क्रिया करके प्रक्रिया करके दूसरा कोई यौगिक बनाए। तो लिथियम है वो कम क्रियाशील है, सोडियम ज़्यादा क्रियाशील है। मतलब ऊपर वाले जो होंगे वो कम होंगे, लेकिन जैसे 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 हम नीचे आते जाएंगे तो क्या होगा? क्रियाशीलता बढ़ती जाएगी, धातु के गुण बढ़ते जाएंगे, लेकिन बाहर की कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन हैं वही रहेंगे। समूह 1 में 1, समूह 2 में 2, समूह 3 में 3। ठीक उसी तरह से धात्विक स्वभाव करें। धात्विक स्वभाव आपको बता दिया, क्रियाशीलता बताया।
आकार बताया, ये सब क्या कहलाते हैं? ये समूह के क्या कहलाते हैं बच्चों? समूह के गुणधर्म कहलाते हैं। ठीक है, तो और अगर आपको कोई पूछे कि भाई किसको कहाँ पर रखा जाता है, तो जिसकी बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, जिसकी बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जैसे सोडियम है, तो उसको कौन से समूह में रखा गया? समूह 1 में। ठीक उसी तरह से जिसकी बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, उसको कहाँ पर रखा गया? समूह 2 में। जैसे मैं बात कर रही हूँ मैग्नीशियम की, ठीक है, मैग्नीशियम की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? इसका परमाणु क्रमांक कितना है बच्चों? 12। तो पहली कक्षा में 2, फिर 8, फिर 2, इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हुए? 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो उसको कौन से समूह में रखा गया? दूसरे समूह में। फिर 3 से 12 तक हमको बात नहीं करनी है, वो हमारी कोर्स में नहीं है। तो जिसकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों? 3 इलेक्ट्रॉन। जैसे मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ बच्चों, एल्यूमिनियम, ठीक है, एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक बच्चों कितना है? 13। तो पहली कक्षा में 2, फिर 8, फिर 3, तो बाहरी कक्षा में बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 3 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो 3 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इसको कौन से समूह में रखा जाता है? 13वें समूह। अब बात की जाए 14वां समूह, तो जैसे मैं कहूँ कार्बन, ठीक है, अब कार्बन का परमाणु क्रमांक बच्चों कितना है? कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है। तो पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 4, तो जिसकी बाहरी कक्षा में बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन है? 4, है ना। 2 और 4 कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 4। तो इसको कौन से समूह में रखा गया बच्चों? 14वें समूह में। ठीक उसी तरह से जिसकी बाहरी कक्षा में 15 इलेक्ट्रॉन, सॉरी, जिसकी बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन हो, जैसे मैं बात करूं नाइट्रोजन की, ठीक है, अब नाइट्रोजन में पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2, दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 5। तो जिसकी बाहरी कक्षा में बच्चों 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसको कौन से समूह में रखा गया है? 15वें। ठीक है, अभी चलो 16वें में आ जाए। तो जिसकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो? 6 इलेक्ट्रॉन। तो 6 इलेक्ट्रॉन वाले को किस में रखा गया है? 16वें में। तो पहली कक्षा में 2, दूसरे में 6, कितने इलेक्ट्रॉन हुए बच्चों यहाँ पर? 6 इलेक्ट्रॉन। तो 6 इलेक्ट्रॉन वाला जिसकी बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है, उसको कौन से समूह में रखा गया है? 16वें में। ठीक है, ठीक उसी तरह से ये किसका है परमाणु क्रमांक? 8, ऑक्सीजन का। ठीक है, चलो अभी 17 की बात की जाए, जैसे हम क्लोरीन का ले लेते हैं। ठीक है, तो जिसकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। तो पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8, आखिरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7, क्योंकि परमाणु क्रमांक क्लोरीन का बच्चों कितना है? 17। तो जो जिसकी बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, उसको हम कहाँ पर रखते हैं? 17वें समूह में। ठीक उसी तरह से जिसकी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है, जैसे मैं आपको कहूँ नियॉन करूँ, ठीक है, नियॉन का परमाणु क्रमांक कितना है? नियॉन का परमाणु क्रमांक है 10। ठीक है, तो पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8, तो इस तरह से 13, 14, 15, 16, 17, 18। ठीक है, इस तरह से 1 इलेक्ट्रॉन तो पहला समूह, 2 इलेक्ट्रॉन तो दूसरा समूह, संयोजकता 3 इलेक्ट्रॉन तो 13वां, 4 इलेक्ट्रॉन तो 14वां, 5 इलेक्ट्रॉन तो 15वां, छठा इलेक्ट्रॉन तो 16वां, 7वां इलेक्ट्रॉन तो 17वां, 8वां इलेक्ट्रॉन तो 18वां। तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि जितना भी अभी मैंने आपको समझाया उसमें आपको समझ में आ गया होगा। अपना ध्यान रखना। बाय बाय।